जय हिंद दोस्तों। खान सर को लेकर जो विवाद पैदा हुआ है अब वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इसमें एक नए नए नैरेटिव निकल कर सामने आ रहे हैं, लोग अपनी नई नई बातें निकाल रहे हैं। और क्यों ना निकालें भाई, क्या होता है जब किसी इंसान को अनपढ़ होने के कारण कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो एक के बाद एक नई नई चीज़ें अपने मन में ही आसमानी किताब से कुछ चीज़ें आती हैं जो उसको बताती रहती हैं कि भाई ये करो वो करो ऐसा करके। तो अब एक नया नैरेटिव निकल कर आया है कि दरअसल जो खान सर हैं वो खान सर है ही नहीं, उसका नाम तो अमित है। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है सिर्फ जो कुछ फ़ोटोज़ उनकी वायरल हुई हैं भगवा रंग के कपड़ों में, उन तस्वीरों को देखकर ये चीज़ फैला दी गई है कि भैया ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है ही नहीं, सिर्फ इसीलिए ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, ये बीजेपी का कठपुतली है, ये संघी है। इस तरह की बातें जो हैं ये खान सर को लेकर चल रही हैं। एक नैरेटिव ये भी फैलाया जा रहा है कि भाई खान सर तो दरअसल उनके बच्चों ने उनको नाम दे दिया, उनका असली नाम तो अमित सिंह है, वैसे इसलिए उनका खान सर नाम चल पड़ा। तो आप ये देखिए, जब कोई व्यक्ति तीखे और स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल्स के साथ किसी को कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो कम्युनिटी समझने को वो चीज़ तैयार नहीं है तो फिर यही चीज़ें होती हैं। और ये हमने दुनिया भर के अलग अलग कोनों में देखा है, चाहे हम फ्रांस को ले लें, चाहे हम पेरिस को ले लें। जब जो कांड यहाँ पर हुए उन कांडों को अगर हम ले तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो शांतिप्रिय लोग हैं ये लोग नहीं समझते। ये लोग इतनी शांति से रहते हैं कि कोई अगर आके इनको कोई चीज़ समझाता है कि भाई तुम्हारी जो ये शांति है ये गलत है, तो भी वो बोल देते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी शांति सही है, तुम रहने दो। और अगर ज़्यादा कोई समझाता है तो ये उसको भी शांति में विलीन कर देते हैं, सीधे तौर पर बात होती है। लेकिन ये शांतिप्रिय लोग कुछ सुनने को राज़ी नहीं होते, ये एक बात तय हो चुकी है। अब चाहे कोई इंसान कितना ही अच्छा इंटेलेक्चुअल हो, अब अब्दुल कलाम साहब के अगर आप बोलेंगे तो अब्दुल कलाम साहब तो क्या है ना कि मतलब उनका लेवल इतना बढ़ चुका था कि इन लोगों के द्वारा फेंके हुए पत्थर उन तक पहुंच नहीं सकते थे, सीधी बात ये थी, इसलिए उनको आँच आई नहीं। लेकिन यहाँ पर खान सर को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, जो इंटरनेट पर बातें सर्कुलेट हो रही हैं, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि वो एक सर्टेन कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि वो टारगेट कर रहे हैं तो क्या उन्होंने उसमें एक भी बात गलत बोली? जो बात वो बोल रहे हैं भाई, आप चलिए ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ अरब वर्ल्ड जो है उसमें 180 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उन लोगों ने 70 लाख जो इजरायली हैं उनके ऊपर हमला क्यों नहीं किया फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए? क्यों चुपचाप सिर्फ निंदा करते रह गए? भाई कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि फ़िलिस्तीन एक घाटे का सौदा है। अगर उसके लिए हम कुछ ज़्यादा कदम उठाएंगे तो कल को आने वाले समय में हमारे ही लिए घाटा होगा। सऊदी अरब की आप बात कर लीजिए, तुर्की की आप बात कर लीजिए, ये सभी इसराइल से बिजनेस करते हैं। भले ही आज आपके सामने बोल रहे हैं कि ये गलत हो रही है, ऐसा करो, निंदा कर रहे हैं टोटली, लेकिन कोई भी प्रमुख कदम नहीं उठाया। भाई किसी ने भी फ़िलिस्तीन के साथ जाके कदम से कदम नहीं मिलाया। हमास चिल्लाता रहा कि अपनी थोड़ी सी आर्मी हमें दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं दिया। सऊदी अरब का भी बिज़नेस चलता है इसराइल के साथ, तुर्की का बिज़नेस चलता है इसराइल के साथ, भाई क्योंकि इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो लोगों को रिसोर्सेज दे रही है। इंडिया के साथ ही उसके इतने अच्छे संबंध हैं, लेकिन अब वो तो क्या है, शांतिप्रिय लोग भारत में भी काफ़ी ज़्यादा हैं और उन्हीं के लोगों के प्रेशर में हमारी गवर्नमेंट इसराइल का सपोर्ट खुलकर कर नहीं पाई। लेकिन आंतरिक रूप से सभी जानते हैं कि भाई क्या चीज़ है इसराइल और भारत के बीच में। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो लगातार इसराइल के साथ खड़ी हुई है या लगातार वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है और इसराइल के साथ नहीं दे रही है, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भैया हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। लेकिन बस भाई बात वही है ना कि पढ़े लिखे को आप कितना ही कुछ भी बोल लो, वो अगर अपने दिमाग में कोई चीज़ ठूस के बैठा हुआ है ना तो वही चीज़ सोचेगा, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख गया है और उसने आसमानी किताब से पढ़ाई करी, तो जाहिर सी बात है उसकी पढ़ाई का लेवल भी अलग ही होगा। लेकिन इन सभी विवादों के बीच में जो नाम वाला विवाद निकल कर सामने आया ना, इसने कई लोगों के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है कि भैया कहीं आपके माथे पे कुछ लिखा तो नहीं है। तो इसीलिए लोग सेल्फी ले लेके शायद अपने माथे भी चेक कर रहे हैं कि वाकई में तो कुछ नहीं लिखा है। लेकिन बात तो वही है ना कि नोकिया के फ़ोन से वो भी 1100 से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें तो कैमरा ही नहीं था, आगे पीछे तो छोड़ ही दो। तो अब इसको लेकर ट्विटर पर जो रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं वो एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, खान सर को लेकर बोल रहे हैं तो छोटी मोटी बात तो बोल नहीं रहे होंगे। अब जैसे ये युवराज ताहिर लिखते हैं, दिस मैन इज़ नोन एज खान सर विच इज़ हिज रियल बट हिज रियल नेम इज़ अमित सिंह। इट इज़ फूलिंग पीपल बाय कॉलिंग हिमसेल्फ मुस्लिम एंड स्पॉइलिंग द नेम ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का नाम ख़राब कर रहे हैं भाई साहब। मतलब कोई पागल ही होगा जो इन भाई साहब ने लिखा है कि नाम बदल के मुसलमान बन के मुसलमानों का नाम ख़राब करे। कोई पागल ही होगा जो भारत में ये काम करेगा। प्रियांशु लिखते हैं, खान सर इफ़ यू आर बैड आई एम योर डैड। पाकिस्तान को लेकर इन्होंने कहा है कि द ओनली पर्सन आई बिलीव इन दिस कम्युनिटी। शब्बो, संतरा has kept his name Khan sir, same like Delhi where Khan Chacha restaurant is being run by Chaddi. Don't believe me, watch the below video. अच्छा, वो खान चाचा वाला रेस्टोरेंट की बात करें, वो खान चाचा वाला रेस्टोरेंट पहले खान चाचा का ही था, बाद में उनके बच्चों ने बेच बाच दिया और ये वीडियो उन्होंने अटैच किया है।
ये जो एक इनका वीडियो है ये कुछ धार्मिक कार्यक्रम करते हुए खूब वायरल हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे ये हिंदू धर्म की चीज़ें कर रहा है। तो अब भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमने कितने ही एग्जाम्पल देखे हैं कि जब ये दुर्गा पंडाल में कोई आके नमाज़ पढ़ लेता है, तो भाई ये भी तो एक वही हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला भाईचारे वाला काम है। भाई एक्सेप्ट करना है तो आप कर ही सकते हो ना, दिल खोल के एक्सेप्ट करो फिर आप। तो इस तरीके से कई लोग, आप जैसे ये इरफान शेख लिखते हैं, इट्स रेयर व्हेन ब्लैक एंड वाइट आर सेम, वाइट फंगस एंड ब्लैक फंगस। यहाँ पे मोदी जी को वाइट फंगस कहा गया है और खान सर को ब्लैक फंगस कहा गया है। बहुत बढ़िया है, आपकी खुद की मानसिकता दिखाता है और किसी की नहीं दिखाता। इसके आगे लिखते हैं खान सर इज़ राइट। इसमें लिखा है अयान हिरसी अली, जो लोग मानते हैं कि कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता उन्होंने कुरान का अध्ययन नहीं किया ही नहीं। सलमान रश्दी लिखते हैं आतंकवादी कुरान का गलत अर्थ नहीं निकाल रहे, कुरान ही मुस्लिमों को आतंकी बना रही है। काफ़ी बड़े शब्द हैं। तो तस्लीमा नसरीम लिखती हैं कुरान ही आतंकवाद की जड़ है, कुरान में लिखा है कि गैर मुस्लिमों का कत्ल करो। ये बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक सही भी हैं। इसके आगे इन्होंने एक और फोटो लगाई है, हियर इज़ द प्रूफ दैट खान सर इज़ राइट अबाउट द मुस्लिम मॉस्क। इसमें लिखा है ये मस्जिद सुन्नी हनफी बरेवली मसल के आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़रौली बखरैली के मनाने वालों की है, लिहाजा इसमें वहाबी देवबंदी, अरे बाप रे, कुछ मुसलमानों के अंदर आने पाबंदी है। अब जो लोग ये कहते हैं कि भैया हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा कास्ट होते हैं, तो वो इनके बारे में क्या कहें। ऑफिशियल कुछ हिज एक्चुअल नेम इज़ अमित सिंह। खान सर नेम वॉज गिवन बाय हिज कलीग कॉलेज टीम वेयर ही वॉज टीचिंग एट फर्स्ट। इन हिज वीडियो ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट हिज नेम इज़ अमित सिंह। अच्छा जी, इस वीडियो में कहा है, वो वीडियो हालांकि किसी को मिल नहीं रहा है, पर वीडियो में कहा है उन्होंने, पता नहीं किस वीडियो में कहा है। They hate APJ Abdul Kalam because Kalam sir always reject their culture. Now they are targeting Khan sir because he is telling truth about the truth fearlessly. I support Khan sir. अल्लाह माफ करेगा और जन्नत देगा। देखिए, आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। अमित शर्मा ने एक लिखा है, अ मुस्लिम एक्सपोजिंग अदर मुस्लिम्स। सिया लोग और भी बहुत सारा नियम कानून है। अरे भाई साहब मत पूछिए, ये समझाइए नहीं पाइएगा आप, गजब टाइप का हो जाता है। एक बार हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, हमको मिल गया सभी दो कैटेगरी का, एगो ये भाई साहब हम बोले कि नहीं बोले समझ में नहीं आता है। सुनिए ध्यान से, आप एक जो वहाबी वाले मिले तो कहते देखिए जब नमाज पढ़िए तो हाथ यहाँ मत रखिए, थोड़ा ऊपर रखिए, अब पैर ज्यादा फैलाइए। हम आप हमको नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं कि परेड करना सिखा रहे हैं, तो ये सुन्नी वाले भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं हाथ थोड़ा नीचे कीजिए और पैर थोड़ा कम फैलाइए। अजब हाल है भाई सिया लोग। मतलब कुछ बोलने की इन चीज़ों में ज़रूरत ही नहीं है। टीपू सुल्तान लिखते हैं वी नॉट नो वेदर दिस पर्सन इज़ मुस्लिम और नॉट, बट ये संगी डेफिनेटली है। इसके आगे एक ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी पुराना है, एक बच्चे का इसमें वीडियो शूट किया गया है। इसमें गुलशन लिखते हैं What's wrong? He said radical Muslims radicalize their children and put them on front. That's where terrorism and starts. You put religion at first. अभी आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? किसके लिए लड़ोगे? अब आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे लोगों ने ट्वीट किया है इसको लेकर, लेकिन इससे भी अगर लोगों की मेंटालिटी सही नहीं होती है तो फिर इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, यहाँ पे कोई सही नहीं है। क्योंकि वही बात आ जाती है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान को ही समझा सकते हो, लेकिन वो पढ़ा लिखा इंसान दूसरी किताबों का होना चाहिए, ना कि आसमानी किताब का। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।